तो ये होता है ना भाई कोई गो होम एडिशन रॉ की तरफ से रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि रॉ की तरफ से था गो होम एडिशन रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए। शो भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का था। शो के ऊपर एज की रिटर्न होती है, ड्रू मैकिंटायर एंड गोल्डबर्ग आमने सामने आते हुए नजर आते हैं एंड रैंडी ऑर्टन अपना जला हुआ फेस भी रिवील करते हैं जब वो लगा देते हैं कार के अलेक्सा ब्लिस को उनकी टाइटल मैच के दौरान। यानी कि काफी सारी चीजें होती है शो के ऊपर, इन सबके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आपको बता दो शो की शुरुआत होती है हमारे WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के साथ। वो रिंग के अंदर आते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं फैंस का थैंक्स करना चाहूंगा और मैं अपने आप को काफी लकी फील करता हूँ कि मुझे फैंस की तरफ से इतना अच्छा सपोर्ट मिला जब मुझे कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था, और आप सभी के सपोर्ट के कारण ही आज मैं कोविड-19 से उभर कर आया हूँ। और जिस तरीके से मैंने कोविड-19 को हराया है उसी तरीके से मैं गोल्डबर्ग को हराऊंगा रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर, और उसकी जो इंप्रेसिव विनिंग स्ट्रीक है उसको मैं तोड़ने वाला हूँ। क्योंकि मैं बचपन से गोल्डबर्ग को देखता हुआ आ रहा हूँ किस तरीके से उन्होंने काफी सारे सुपरस्टार्स को हराया है। द रॉक उनमें शामिल है, इसके अलावा और भी काफी सारे लेजेंडरी सुपरस्टार्स उसमें शामिल हैं, लेकिन गोल्डबर्ग मुझे नहीं हरा पाएगा। फिर वहां से इस बार इंटरप्शन होती है मिस्टर मनी इन द बैंक होल्डर यानी कि द मिज एंड जॉन मॉरिसन की। मिज कहते हैं जॉन मॉरिसन से क्या तुम जॉन मॉरिसन जानते हो रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर ना ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे ना गोल्डबर्ग जीतने वाले हैं। मॉरिसन कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। मिज कहते हैं ऐसा इसलिए पॉसिबल होगा क्योंकि इन दोनों थके हारे सुपरस्टार्स के ऊपर जो कि अपना 100% देंगे उस मैच में, उसके बाद मैं कैश इन करूंगा और न्यू चैंपियन बन जाऊंगा। और जैसे मिज एंड जॉन मॉरिसन रिंग स्टैंड के ऊपर जाते हैं वहां से गोल्डबर्ग की धमाकेदार वाली एंट्री होती है। साइड से वही जो फायर्स है वो निकलने लग जाती हैं और गोल्डबर्ग की पायरो के अंदर फुल एंट्री होती है। गोल्डबर्ग रिंग के अंदर आते हैं एंड वो माइक्रोफोन लेते हैं। लगा मुझे ऐसा कि भाई बहुत बड़ा सेगमेंट होने वाला है बातचीत का, लेकिन आके सिर्फ गोल्डबर्ग यही कहते हैं कि मैं न्यू चैंपियन बन जाऊंगा रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर एंड ड्रू मैकिंटायर तुम नेक्स्ट हो। और उसके बाद जो मिज एंड जॉन मॉरिसन है वो कहते हैं चलो ठीक है गोल्डबर्ग अब मारो ड्रू मैकिंटायर को, दिखाओ इसे तुम्हें कितनी ताकत है। और यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को भी कुछ इस तरीके से भड़काते हैं, लेकिन होता क्या है गोल्डबर्ग एंड जो ड्रू मैकिंटायर है दोनों मिज एंड जॉन मॉरिसन को रिंग के बीचों बीच ले आते हैं। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर आई थिंक मिज को क्लेम और किक देते हैं और स्पीयर पड़ता है इस बार जॉन मॉरिसन को। उसके बाद शो के ऊपर शार्लट फेयर वर्सेस शेना बेजलर के बीच एक सिंगल्स एक्शन भी होता है और इस मैच को हमें डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म करते हुए नजर आते हैं। शार्लट फेयर की डिस्क्वालिफिकेशन से जीत हो जाती है जब नायक जैक्स की तरफ से उनके ऊपर हमला हो जाता है। फिर शो के ऊपर एक 6-मैन टैग टीम एक्शन होता है जब शार्लट फेयर मैंडी रोज एंड डायना ब्रुक के साथ एक टैग टीम एक्शन के अंदर लेसी एवंस नायक जैक्सन शेना बेजलर का फेस करते हुए नजर आती हैं। और एंडिंग में हम क्या देखते हैं, ये मैच जो पहले वो एक काउंट आउट के अंदर खत्म हो जाता है क्योंकि जो शेना बेजलर है वो रिंग के अंदर आ नहीं पाती हैं और लगता है ऐसे कि एक बॉच मोमेंट था और गलती से 10 काउंट हो जाता है। और उसके बाद फिर से एडम पियर्स आते हैं, इस मैच को रीस्टार्ट करते हैं। फिर शार्लट फेयर मैंडी रोज एंड डायना ब्रुक के बीच एंड लेसी एवंस नाया जैक्सन शेना बेजलर के बीच रीमैच स्टार्ट हो जाता है। और इस मैच की एंडिंग के अंदर हमें नाया जैक्स शेना बेजलर एंड लेसी एवंस जीते हुए नजर आती हैं। शो के ऊपर स्लैप जैक वर्सेस एक्जेवियर वुड के बीच बिग सिंगल्स एक्शन होता है। इस मैच के एक्जेवियर वुड काफी बेहतरीन तरीके से जीते हुए नजर आते हैं और उसके बाद जो रेट्रिब्यूशन है पूरी हमला कर देती है एक्जेवियर वुड के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर मुस्तफा अली रिंग के अंदर आते हैं, वो कहते हुए नजर आते हैं एक्जेवियर वुड से कि तुम अपने दोस्त कोफी किंगस्टन को जाके ये बात कहना कि वो रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर नहीं आ पाएगा जिस तरीके से न्यूज आ रही है, और मैं उसको रिप्लेस करने वाला हूँ। और जब कोफी किंगस्टन रिटर्न करेगा मैं उससे बदला भी लेने वाला हूँ। यानी कि मुस्तफा अली अब आप सभी को 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर आते हुए नजर आएंगे। फिर शो के ऊपर VIP लॉन्च होता है जहां पर हमें MVP हर्ट बिजनेस को पूरी लगे हुए नजर आते हैं क्योंकि हर्ट बिजनेस के तीनों मेंबर यहाँ पे थे स्पेशल गेस्ट। और यहाँ पे जो पूरा हर्ट बिजनेस है ये बात करता है कि इस तरीके से MVP के कारण उनके पास चैंपियनशिप आई है, लैशली के पास US टाइटल है, बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर के पास रॉ टैग टीम चैंपियनशिप है, तो इसलिए वो कुछ गिफ्ट करना चाहेंगे यहाँ पर इस बार MVP को। और एक सोने की चेन टाइप जिसपे हर्ट बिजनेस लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, वो यहाँ पर गिफ्ट करते हैं हर्ट बिजनेस के लीडर यानी कि MVP को। फिर वहां से R-Truth आते हैं। R-Truth कहते हैं आज से करीबन एक हफ्ते पहले मेरा बर्थडे था और ये उसी बर्थडे की जो सेलिब्रेशन है वो रिंग के बीचों बीच चल रही है, तो मैं आके इसे ज्वाइन कर रहा हूँ। MVP कहते हैं पहले म्यूजिक बंद करो और कहाँ तुम R-Truth आ रहे हो रिंग के बीचों बीच। और उसके बाद यहाँ पर R-Truth कहते हैं जो तुमने गले में सोने की चैन पहनी हो मेरा गिफ्ट है ना, क्योंकि उस पर लिखा है THB ट्रूथ हैप्पी बर्थडे, लेकिन यहाँ पर कहते हैं MVP ऐसा कुछ नहीं है। फिर शेल्टन बेंजामिन जो है वो गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन जो बॉबी लैशली इस बात को संभालते हैं और वो कहते हैं हाँ R-Truth तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, रियली सॉरी मैं तुम्हें विश नहीं कर पाया, तुम रिंग के अंदर आओ मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। और वो काफी गुस्से में मारने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे पूरे के पूरे बंदे आ जाते हैं जो कि उनकी 24/7 चैंपियनशिप के पीछे पड़े होते हैं। और उसके बाद जो हर्ट
बिजनेस है वो भी इसी ब्रॉल में इन्वॉल्व होता है। फिर रिडल आते हैं और वो MVP के फेस पे एक लात मारने के बाद रिंग को एस्केप करते हुए नजर आते हैं। शेमस वर्सेस जॉन मॉरिसन के बीच शो के ऊपर एक बहुत ही कमाल का मैच होता है। जॉन मॉरिसन एंड शेमस दोनों की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन आखिरी में शेमस की व्हाइट नॉइज देने के बाद जीत हो जाती है। मिज एक बार फिर से चैलेंज करते हैं शेमस को और इस बार एक हैंडीकैप मैच होता है जहां पर मिज एंड जॉन मॉरिसन हमें शेमस का फेस करते हुए नजर आते हैं। मैच के एंडिंग के अंदर हमें स्कल फ्रेशिंग फिनाले लगाते हुए नजर आते हैं मिज, और मिज एंड जॉन मॉरिसन इस हैंडीकैप मैच के अंदर हमें हराते हुए इस बार नजर आते हैं द कैरेटिक वॉरियर शेमस को। एजे स्टाइल्स वर्सेस आर-ट्रूथ के बीच भी मैच होता है, क्योंकि बैक स्टेज के ऊपर एजे स्टाइल्स कहते हैं आर-ट्रूथ तुम 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर एंटर हो पाओगे अगर तुम मुझे हरा दो। मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। आर-ट्रूथ शो के ऊपर हमें जॉन सीना के जो सारे मूव्स हैं, 5 नकल शफल वगैरह वो भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आखिर में कैल्फ क्रशर के बाद हमें एजे स्टाइल्स की जीत दिखाई दे जाती है और वो हमें आर-ट्रूथ को हराते हुए नजर आते हैं। इसके बाद हम सभी को एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर एलेक्सा ब्लिस हमें एलेक्सा प्ले ग्राउंड के अंदर दिखाई देती हैं और यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस फिएंड को कहती हैं कि तुमने देखा रैंडी ऑर्टन का मास्क के साथ फेस कितना अजीब लग रहा था, और वैसे अब वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि वैसे पहले भी उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता था। और आज एलेक्सा ब्लिस के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक नवा खिलौना लेके आए अपने एलेक्सा प्ले ग्राउंड के अंदर, और वो फिएंड को काफी ज्यादा मिस कर रही है। और इसकी एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है जब एलेक्सा ब्लिस कहती है फिएंड की आवाज के अंदर लेट मी इन। गॉन्टलेट मैच भी होता है शो के ऊपर जहां पर हमें रिडल फेस करते हुए नजर आते हैं बॉबी लैशली को छोड़ के बाकी पूरी हर्ट बिजनेस का। शुरुआत करते हैं यहाँ पर शेल्टन बेंजामिन, रिडल वर्सेस शेल्टन बेंजामिन का मैच होता है और मैच खेलने कुछ इस तरीके से होती है सेड्रिक अलेक्जेंडर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और रिडल हमें पिन करते हुए नजर आते हैं शेल्टन बेंजामिन को। फिर यहाँ पर MVP को भेजा जाता है कि भाई MVP अब तुम जाओ। MVP जाते हैं और वो लड़ाई सुलझाने लग जाते हैं पहले शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच। इसी का फायदा उठाते हैं रिडल और करीबन 10-20 सेकंड के अंदर वो MVP को सबमिशन से हरा देते हैं। आखिरी में बचते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर, और जो सेड्रिक अलेक्जेंडर वो कुछ इस तरीके से हारते हैं जब मैच के बीच में नियर फॉल्स पे नियर फॉल्स होती हैं और अचानक से रिडल एक रोल अप लगाते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर को भी यहाँ पर वो हरा देते हैं और इस पूरे गॉन्टलेट मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। फिर बॉबी लैशली आते हैं एंड वो हमला करते हैं रिडल के ऊपर एंट्रेंस रैप पे। फिर शो के ऊपर हम सभी को एक बैक स्टेज प्रोमो सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर हमें रेटेड आर सुपरस्टार एज की वापसी दिखाई देती है और एज बैक स्टेज के ऊपर रिंग के बीचों बीच बैठे होते हैं। वो कहते हैं साल 2020 ने हमें काफी सारी चीजें सिखाई हैं और ये चीज भी सिखाई है कि जो कल है तुम उसका इंतजार कर नहीं सकते हो, कल पता नहीं भाई क्या हो जाए, तुम्हें आज ही वो सारी चीजें करनी होगी जो कि तुम करना चाहते हो। और बताते हैं यहाँ पर किस तरीके से जब बचपन में एज ने अपनी मम्मी को कहा था कि मैं बनना चाहता हूँ WWE के अंदर एक रेसलर, तो उनकी मदर ने बस एक बात कही थी कि अगर एडम तुम बनना चाहते हो जाओ और अपने ड्रीम को अचीव करो, अगर तुम्हारा जो ड्रीम है वो एक रेसलर बनना है। एज कहते हैं मैं उसी तैयारी में निकल पड़ा था और वो जो कुछ शब्द थे मेरी मदर के वो मेरे लिए काफी मोटिवेट करते हैं और करीबन 9 से 10 साल तक मैं उन्हीं शब्दों के कारण लगातार लड़ता रहा हूँ। फिर वो कहते हैं मेरी करियर का एक ऐसा मोमेंट आता है जब मेरे पास से WWE चैंपियनशिप जो कि मेरे पास उस टाइम थी मैं उसे फोरफिट करता हूँ, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से मुझे जो मेरे मदर के 2 वर्ड्स थे वो याद आते हैं, इसलिए मैं हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ कि एक बार फिर से मैं जो अपना कैरियर है वो शुरू कर सकूँ। फिर मैं रंबल पेपर व्यू के अंदर आता हूँ और उसमें एक धमाकेदार एंट्री करता हूँ, लेकिन फिर आता है बैकलैश पेपर व्यू ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर और रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से मेरी दुखती हुई नर्व्स पे हाथ रख देता है और मुझे फिर से इंजर कर देता है। लेकिन अब फिर से मेरे पास मौका आया कि मैं फिर से अपना कैरियर शुरू कर सकूँ, इसलिए मैं जो अपनी एंट्री है वो 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए अनाउंस करता हूँ, क्योंकि मुझे एक बार फिर से वो टाइटल चाहिए और मैं रंबल को जीतूंगा, फिर जाऊंगा रेसलमेनिया में और वहां पर अपने ड्रीम्स को पूरा करूंगा। कुछ इस तरीके से एज का प्रोमो शो के ऊपर एंड होता है। फिर हम लोग मेन इवेंट की तरफ बढ़ते हैं जहां पर इस बार रॉ वुमेन्स टाइटल मैच होता है अलेक्सा ब्लिस वर्सेस आस्का के बीच। अलेक्सा ब्लिस वही अपने हंसते खिलखिलाते रूप के अंदर आती हैं और आस्का ऑलरेडी रिंग के अंदर खड़ी होती है। मैच इन दोनों का हो जाता है शुरू। आस्का शुरुआत से डोमिनेट करती हैं अलेक्सा ब्लिस के ऊपर। मैच के बीच के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, अचानक से आस्का जब रिंग स्टैंड के ऊपर जाती हैं, अलेक्सा ब्लिस एक घोड़े वाली कुर्सी के ऊपर बैठ जाती हैं। हम लोग कमर्शियल ब्रेक के अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही वापस आते हैं इन दोनों का मैच फिर से रिज्यूम हो जाता है। अलेक्सा ब्लिस बुरे तरीके से हावी उसके बाद होती हैं आस्का के ऊपर एंड उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अचानक से जब आस्का फिर से हावी होती हैं, अलेक्सा ब्लिस अपने पुराने वाला अटायर के अंदर आ जाती हैं जो कि वो रेसल किया करती थी, जिसके अंदर फिएंड के आने से पहले जब वो फिएंड के साथ ज्वाइन नहीं हुई थी। फिर अचानक से आस्का सोचती हैं भाई ये हो गया। जैसे ही वो हमला करने चलती हैं इस बार अलेक्सा ब्लिस के ऊपर जो कि न्यू अटायर वाली थी, और उसके बाद तुरंत जो अलेक्सा ब्लिस है उसको डॉज करती हैं और जो आस्का उनको टर्न बकल के ऊपर दे मारती हैं। फिर जो अलेक्सा ब्लिस है वही अपना भयानक रूप जो कि उन्होंने पिछले हफ्ते लिया था पूरे पर्पल वाला वो धारण कर लेती हैं और मैच के एंडिंग के अंदर जैसे वो मैंडिबल क्लॉ लगाती हैं आस्का को, तुरंत रैंडी ऑर्टन आते हैं अपने जले हुए फेस के साथ। अलेक्सा ब्लिस के वो पीछे खड़े होते हैं और रैंडी ऑर्टन का फेस भाई काफी ज्यादा जला हुआ होता है और वो आरकेओ लगाते हैं अलेक्सा ब्लिस को और डिस्क्वालिफिकेशन में जो मैच हमें एंड होता है वो नजर आता है एंड अलेक्सा ब्लिस डिस्क्वालिफिकेशन से जीती हुई नजर आती है।
आती हैं। तो कुछ इस तरीके से आज का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो खत्म होता है। आई थिंक जो शो था भाई वो बाकी शोज़ के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा था जिस तरीके से रॉ के एपिसोड जाते हैं, इसलिए मैं आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को काफ़ी अच्छी चीज़ों के कारण 4 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी गणतंत्र दिवस। आराम से घर पर बैठिए और देखिए भाई परेड मेरे सामने से भी फिलहाल लाइव आने जा रही है थोड़ी देर के अंदर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन चलो मैं भी परेड देखने जा रहा हूँ एंड मिलता हूँ मैं बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बना कहीं मत जाना, कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसे लगा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, आप इसे कितनी रेटिंग देना पसंद करोगे। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट्स एंड न्यूज़ जानने को मिलते रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।